हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेलविंड सीरीज के बारे में एंड कुछ एआई के फीचर्स हम पढ़ेंगे कि हम अपनी कोडिंग को फास्ट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको थोड़ा फास्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं टेलविंड के बारे में। मैंने एक फोल्डर बनाया टेलविंड पेजेस एंड इसमें एक फाइल बनाएंगे हम लाइक होम पेज .html। ठीक है, एंड स्टार्ट करेंगे HTML लिख के एंड HTML5 पे हम हिट एंटर करेंगे एंड देन हमारे पास एक टेम्पलेट आ जाएगा। इसका टाइटल ले देते हैं टेलविंड CSS होम पेज ऐसे करके। ठीक है, एंड इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पर टेलविंड CSS होम पेज नाम से पेज आ गया। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो बॉडी में सबसे पहले टेलविंड CSS को यूज़ करने के लिए हम tailwindcs.com पे जाएंगे, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे एंड प्ले CDN पे क्लिक करेंगे। यानी हम CDN के थ्रू इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। इसको कॉपी करेंगे स्क्रिप्ट को एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट पेस्ट कर देंगे। सिर्फ एक लाइन पेस्ट करनी है, ये वाली स्क्रिप्ट। उसके बाद सिंपल हम इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि अगर कुछ CSS लिखनी होती है तो हम CSS फाइल क्रिएट करते हैं एंड देन हम उसको लिंक करते हैं HTML से और फिर हम क्लास वगैरह देते के ID दे के इस तरीके से हम स्टाइलिंग करते हैं। बट आज क्या करेंगे, हम सिंपल एक डिव बनाएंगे या फिर एक हेडर टैग बनाएंगे एंड देन हेडर टैग के अंदर हम एक UL लेंगे, एक LI लेंगे एंड एक एंकर लेंगे विद रेफरेंस होम, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास एक होम करके ऐसे आ गया ULLI। अब टेलविंड CSS क्या करता है, ये लोड होते ही हमारी एग्जिस्टिंग CSS सब रिमूव कर देता है। यानी हमें सब कुछ खुद से लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि हम ULLI लिख रहे हैं तो वो ULLI इस तरीके से आ जाएगा। मैं इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ। अब अगर हम देखेंगे तो ULLI प्रॉपर अपने जो नेटिव फॉर्मेट होता है उसमें आ रहा है। बट अगर हम टेलविंड से स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ वो रीसेट कर देता है और हमें एक सब कुछ स्क्रैच से लिखना होता है स्टाइलिंग के लिए। बट एक बेस्ट चीज़ ये है कि हम जो भी लिखेंगे उसके लिए हमें एक CSS फाइल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं जो कि हर एक CSS प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने क्लास बना रखी है, जो हम डायरेक्टली सिर्फ यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट ये ऐड करनी है एंड देन हम क्लास यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ डॉक्यूमेंटेशन के थोड़ा नीचे, तो इसको कहते हैं यूटिलिटी फर्स्ट फंडामेंटल। बेसिकली हमें कोई भी CSS नहीं लिखनी, डायरेक्ट क्लास यूज़ कर लेनी है। जैसे कह रहे हैं ये चिट चैट, इस तरीके से अगर हमें बनाना है तो हम dev p6 इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो अगर हमें कोई सी भी क्लास ढूंढनी है कि क्लास कौन सी यूज़ होगी, कुछ नहीं करना हमें, सिंपल वो याद भी हो जाती है। जैसे पैडिंग के लिए हम हमेशा p यूज़ करते हैं। अगर मुझे इस एंकर में कुछ पैडिंग देनी है तो मैं क्लास p के थ्रू मैं यूज़ करूँगा P1। अगर P1 दूंगा तो एक 1 यानी कुछ पिक्सल पैडिंग ऐड हो जाएगी इसमें। इंस्पेक्ट करके हम देख सकते हैं पैडिंग 0.25 REM। अगर मैं P5 दूंगा तो यहाँ पे देखो पैडिंग ऐड होगी हमारी, कुछ और एक्स्ट्रा पैडिंग ऐड हो गई है। अगर उसके बाद भी मैं और P10 देता हूँ लेट सपोज, तो हमारी ऐड हो गई कितने पिक्सल, लगभग 2.5 REM यहाँ पे ऐड हो गई है पैडिंग। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये पैडिंग ऐड होती जाएगी। तो फिलहाल हम एक एक करके देखते हैं। जैसे अगर हमें कोई कार्ड बनाना है लेट सपोज, तो उस कार्ड के अंदर हम एक हेडिंग लेते हैं, यानी कि हेडर के अलावा हम बनाते हैं कुछ कार्ड। यहाँ से क्लास हटा देते हैं। तो मुझे एक सेक्शन बनाना है लेट सपोज, यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में दो सेक्शन बना के हेडिंग के साथ और कुछ पैराग्राफ दिखाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे डिव लिया, उसके बाद दो डिव इसके अंदर लिए मैंने एंड देन फर्स्ट डिव को मुझे फ्लेक्स देना है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मैं सिंपल फ्लेक्स यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे
इस डिव के अंदर मैं एक h1 ले रहा हूँ, जिसमें एक एंड देन एक p ले रहा हूँ, इसमें लॉरेंट सम हम टेक्स्ट डाल रहे हैं। अगेन सेकंड वाले में भी सेम, एक h1 ले रहा हूँ मैं, कुछ भी हेडिंग एंड देन एक p यू ले रहा हूँ मैं, जिसमें लॉरेंट का हम टेक्स्ट डाल देंगे। तो फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट मैं क्या करूँगा पूरे बैकग्राउंड पे मुझे जैसे बॉडी पे बैकग्राउंड कलर लगाना है तो क्लास bg एंड देन हम कलर का नाम लिख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर से ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू कलर लग गया। ठीक है, और कुछ इनके भी प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं, तो हम यहाँ से कलर्स में जाएंगे सिंपल, ये सारे कलर हैं जैसे कि स्लेट 200, तो मैं यहाँ पे लिखूँ bg स्लेट एंड देन 200, तो क्या होगा 200 स्लेट, ये वाला कलर हमारा बैकग्राउंड पर लग गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कलर हैं, जैसे स्टोन एम्बर, हम किसी पे भी क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं। जैसे मैं टील कलर ये लेने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कॉपी हो गया, और मैं इसमें सिंपल पेस्ट कर दूंगा टील यानी bg टील, उसके बाद 50, तो 50, तो अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो ये वाला कलर आ गया। सिंपल नाम से हैं सारे, जो भी नाम है यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे, और फिर उनके कुछ कितनी ब्राइटनेस होगी या ना कितना ब्राइट कलर है वो, उसके हिसाब से कुछ नंबर है 50, 100, 200, 300, 400। तो जैसे मैं अगर ये वाला लेना चाह रहा हूँ तो bg एंड देन स्मॉल में एम्ब्रॉयड एंड देन 100, तो यहाँ पे सेम कलर यूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सियान कलर लेना चाह रहा हूँ तो सियान कलर आ जाएगा। स्काई कलर लेना चाह रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे स्काई लिखता हूँ तो स्काई कलर आ जाएगा। ये तो हो गए प्री डिफाइंड कलर। इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ कस्टम कलर लेना है तो हमेशा हमारे पास हर एक प्रॉपर्टी में ऑप्शन है कि हम ऐसे ब्रैकेट्स के साथ जैसे bg बैकग्राउंड कलर लेना है, bg डैश ब्रैकेट के साथ कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर मैंने रेड दे दिया रेड डायरेक्टली तो ये रेड आ गया। मैं कोई सा कलर कोड भी चूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं ये वाला कलर कोड चूज़ कर रहा हूँ तो इसके अंदर कलर कोड डाल देंगे। अब कलर कोड डालते ही वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये भी हमारा डायरेक्ट ऑप्शन होता है सब में, हर एक क्लास के साथ ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी मैं कलर की बात आ गई तो कलर इस तरीके से लगाते हैं। कुछ फॉन्ट्स की बात अगर हम करें, जैसे अगर फ्लेक्स इसको हमें h1 को कुछ टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ, तो मेन होता है टेक्स्ट एंड देन एक्सेल और md, इस तरीके से टेक्स्ट है। तो यहाँ पर देख रहे हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे और टेक्स्ट की बात करेंगे, साइजिंग टेक्स्ट, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा, टेक्स्ट साइज नहीं है, फॉन्ट सर्च कर लेता हूँ मैं, ये रहा फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज के लिए इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी टेक्स्ट एक्सेस SM बेस LG एक्सेल टू एक्सेल के साथ 9 एक्सेल तक सबसे बड़ा। तो अगर मैं टेक्स्ट 9 एक्सेल लूँगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा टेक्स्ट दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि 9 एक्सेल तक ही लिमिट है, अगेन जैसे मैंने बताया मैं टेक्स्ट के साथ और ये ब्रैकेट्स यूज़ करके यहाँ पर कोई भी 120 पिक्सल इस तरीके से स्टैटिक वैल्यू भी दे सकता हूँ, तो वो लग जाएगी डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ पे सिंपल 20 पिक्सल देता हूँ तो 20 पिक्सल लग जाएगी, देखो छोटा हो गया। मैं अगर 50 पिक्सल देता हूँ तो यहाँ पर 50 पिक्सल लग जाएगी। तो स्टैटिक का हमेशा ऑप्शन होता है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि हमें कोई स्टाइल या CSS फाइल अलग से यूज़ नहीं करनी पड़ रही, हम सीधा एग्जिस्टिंग क्लासेस यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉन्ट वेट के लिए भी सिंपल फॉन्ट के साथ थिन, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, नॉर्मल, मीडियम, इस तरीके से। तो अगर मैं इसमें लिखूँ फॉन्ट बोल्ड तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। ये देखो हेलो वर्ल्ड बोल्ड भी हो गया हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से ही क्लासेस हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दे रखी है tailwindcss.com में, तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा भी हो जाएगा कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग स्टाइलिंग हैं उनके भी एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं। स्पेसिंग है, कलर है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे ये तो क्लास फ्लेक्स के भी है, फ्लेक्स बेसिस, तो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं कि फ्लेक्स बेसिस किस तरीके से हम ऐड करते हैं।
जैसे अगर हमें 3 वो बनाने हैं कार्ड्स, जिसमें एक हाफ 50% अगर उसको लेना है, इनिशियल साइज लेना है, तो हम बेसिस के थ्रू ले सकते हैं। तो अभी फ्लेक्स में हम अगेन फ्लेक्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लेक्स रो, तो फ्लेक्स के साथ हमने फ्लेक्स रो यूज़ करा, तो ये क्या रो वाइज आ गए। फ्लेक्स कॉल यूज़ करेंगे तो ये कॉलम्स में आ जाएंगे। ये देखो, ये हेलो वर्ल्ड एंड देन ये वाला हेलो वर्ल्ड। तो इसको भी मैं सेम क्लास ले लेता हूँ, इसको लेता हूँ 3XL साइज। तो ये वाली क्लास मैंने कॉपी करी एंड दूसरे वाले में भी यूज़ कर ली, ताकि दोनों थोड़े डिस्टिंग्विश हो। ये अब आराम से हम देख पा रहे हैं। अब मुझे ये करना है, दोनों सेक्शन को लेफ़्ट और राइट रखना है, तो फ्लेक्स कॉल की जगह फ्लेक्स रो यूज़ करूँगा, तो ये लेफ़्ट और राइट में आ गए। ठीक है। और अगर मैं इसके आइटम्स के अंदर ये वाला बेसिस 1/2 यानी 50%, तो मैं यहाँ पे क्लास बेसिस 1/2, तो इनिशियल 50% ये ले लेगा। और अगर इसमें भी क्लास बेसिस 1/2 50% इसने ले लिया, तो ये हाफ हाफ हो गए दोनों तरफ। और अगर मुझे पैडिंग ऐड करनी है, तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे पी के साथ हम यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 और 99 तक। तो मैं यहाँ पे पैडिंग सर्च करूँगा, तो ये आ गई पैडिंग। 0 से लेके हमारा पूरा 99 तक ये ऑप्शंस देते हैं, 96 तक। तो पी 96 तक हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी इतनी सारी पैडिंग भी अगर हमें इससे भी ज़्यादा चाहिए, तो हम अगेन स्टैटिक वैल्यू ले सकते हैं। वैसे ब्रैकेट लगा के हम कुछ भी लिख सकते हैं, 120 पिक्सल तो इतनी आ जाएगी। मैं चाह रहा हूँ 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल आ गई। अगर मैं चाह रहा हूँ 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल आ गई। इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ, अब मैं बॉडी पे लगा देता हूँ पैडिंग 50 के अराउंड। कितनी है, कुछ स्टैटिक नंबर्स हैं, जैसे 52, 52 और 52 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अच्छी खासी पैडिंग आ गई है हमारे पास। और अगर मैं सिंपल 12 भी ले सकते हैं, इस तरीके से आ गई। ठीक है ना। अब मुझे हर एक कार्ड में बैकग्राउंड वाइट चाहिए, तो मैं BG वाइट डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ये बेसिकली याद हो जाती है हमें क्लासेस जब हम यूज़ करने लगते हैं। तो BG वाइट P10, तो इस तरीके से बन गया। सेम इसमें दूसरे वाले में BG वाइट P10 मैंने ये लिया, तो ये बन गया। 2 कार्ड्स बन गए। इसमें गैप लाना है, तो मैं फ्लेक्स के साथ यहाँ पे गैप एंड देन वैल्यूज़ कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, 10, तो 10 का गैप आ गया। अगेन अगर हम फ्लेक्स में देखेंगे, तो फ्लेक्स में इस तरीके से हमारा सारे गैप वगैरह के ऑप्शंस भी दे रखे हैं। फ्लेक्स गैप, ये रहा गैप। तो गैप 0 से लेके हमारे पास 96 तक ऑप्शन है। तो गैप में 12 अगर लेता हूँ, जो कि अगर वैलिड वैल्यू है, तो वो आ जाएगा 11 के बाद 12। यस, तो गैप 12 में ले सकता हूँ। तो हमारे पास इतनी गैप आ गया एक 12 यूनिट का, जो कि है ऑलमोस्ट 48 पिक्सल। तो ये आ गया। अब मुझे मार्जिन टॉप चाहिए, यानी मैं चाहता हूँ कि होम से थोड़ा नीचे गैप रहे। तो हेडर में मार्जिन बॉटम में दे सकता हूँ क्लास, तो एम फॉर मार्जिन, बी फॉर बॉटम एंड देन 1 2 3 4 5 6 के साथ ऐसे। ये भी सब सेम वैल्यूज़ है। मार्जिन अगर मैं सर्च करूँ, तो मार्जिन के भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। M0 से लेके M96 ही होगा ये भी। यस, M96 और कुछ M ऑटो भी हैं। तो M96, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ M12, MB12, मार्जिन बॉटम 12, तो एक 12 यूनिट तक हमारे पास आ गई। अब हमने ये बना लिया। कुछ अगर हमें बॉर्डर रेडियस ऐड करनी है, तो उसके लिए प्रीडिफाइंड क्लास होती है राउंडेड करके। तो राउंडेड मैंने ऐसे दी, तो यहाँ पे राउंड हो गया इनिशियल वैल्यू से। अगर राउंडेड LG दूंगा मैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा राउंड हो गया। दोनों में मैं राउंडेड LG यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये कार्ड बन गया अच्छा खासा। अब इसके अलावा भी अगर हमें कुछ करना है, मैं पैडिंग भी बढ़ा सकता हूँ बॉडी की
लाइक 24 पिक्सल, तो थोड़ा और ज़्यादा पैडिंग आ गई, ठीक है। एंड अगर पिंक ये कलर जो है हमारा, इसको भी मैं टेल कोई कलर चेंज कर देते हैं। हमारे पास है टेक्स ग्रे 50, ये यूज़ कर लेता हूँ, BG ग्रे 50। तो हमारा ये हल्का लाइट ग्रे कलर आ गया, इसको हम डार्क कर देते हैं। या फिर ब्लैक 50 कर देते हैं, BG ब्लैक 50, ये सिंपल ब्लैक। तो ये एकदम डार्क हमारा कलर आ गया, ठीक है। यहाँ से कलर के ऑप्शंस बहुत सारे हम देख सकते हैं। ये रहा टेक्स्ट ब्लैक, कलर RGB, ऐसे स्लेट, जिंक, इस तरीके से हम बैकग्राउंड के भी देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं BG ग्रे 700 कर दूंगा तो इस तरीके से दिखने लगेगा ऐसे। और मैं चाहता हूँ बॉडी पे हमेशा टेक्स्ट वाइट रहे, तो टेक्स्ट वाइट। तो जिसका हमने एक्सप्लिसिटली ऐड नहीं किया तो वो वाइट आएगा टेक्स्ट। और किसी का फिर हमें बाकियों का एक्सप्लिसिटली हमें बताना पड़ेगा कि इसका टेक्स्ट क्या होगा। जैसे अगर ये डार्क हमने वाइट कलर लिया है तो हम यहाँ पे टेक्स्ट इनिशियल या फिर टेक्स्ट ब्लैक, सॉरी BLAC के ब्लैक हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट ब्लैक आ गया, ये वाइट हो गया, ये ब्लैक। इस तरीके से हमें कलर देना पड़ेगा। अब बात करें बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने यूज़ बता दिया कि इस तरह से ये यूज़ होंगी क्लासेस। इसके अंदर हमने कार्ड्स वगैरह बना लिए एंड देन उसके बाद कुछ CSS क्लासेस यूज़ करी, ठीक है। अब इसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी हैं, अगर हमें थोड़ा तेज़ी से बनाना है कुछ चीज़ तो हम डिफाइन भी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है AI यूज़ करना कोडिंग में, ठीक है। तो क्योंकि हम सारी चीज़ें, या तो हम अगर हम UI की बात करें तो काफ़ी हद तक हम टेलविंड CSS या टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम AI भी यूज़ कर सकते हैं। जो कि कुछ एक्सटेंशंस भी हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि हम कोडिंग करते हुए हमें यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि पहली एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, अगर मैं इसका नाम चेंज करना है, तो अगर मैं सिंपल ऊपर वाले से नाम चेंज करूँगा, यानी मैं इसको डिव करूँगा, तो ऑटोमेटिकली इसका क्लोजिंग टैग भी रीनेम हो जाएगा। वरना बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर दोनों एक साथ नहीं हो रहे तो पता नहीं लगता कि बंद कहाँ पे हो रहा है। तो ये इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव सर्वर मैंने पहले बता ही दिया। एक लाइव सर्वर करके अगर हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो किसी भी HTML फाइल को हम राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर सकते हैं, जो कि ऑटो रिफ्रेश का फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। यानी मैंने जैसे यहाँ पे होम की जगह होम पेज लिखा तो ये ऑटो रिफ्रेश हो गया, मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा पेज। तो ये एक्सटेंशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ज़ेन कोडर। तो ये वाली मैं AI यूज़ कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, हम लिखते लिखते, अभी तुमने देखा होगा कि ऑटो कंप्लीट होता रहता है। जैसे मैं अगर एक और यहाँ पे डिव बनाना चाहूँ तो काफ़ी चीज़ें मेरी खुद से लिखना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मैंने अगर क्लास दी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, एक मिनट, यस, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा बेसिस, यहाँ 1/2 आ गया। इसके बाद मैंने अगर BG लिखा तो ये खुद से वाइट लिखा हुआ आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा, ओके, लिमिट रीच हो गई है। तो इसकी जगह हम, जो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर यहाँ पे कुछ लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो एक बहुत बढ़िया एक्सटेंशन है, इसको मैं इंस्टॉल ही कर देता हूँ। और अभी हम यूज़ करेंगे सिंपल कोडियम, ठीक है। एक CODE कोडियम करके एक्सटेंशन है, काफ़ी ज़्यादा सही है वो। कोडियम, ये रही, ये बहुत फास्ट हमें रिजल्ट्स देती है और ये फ्री भी है, कम्प्लीटली फ्री है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इसके लिए पे करना हो, सिंपल कोडियम इंस्टॉल करेंगे एंड देन ये स्टार्ट हो जाएगी चालू।
यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन दे रहा है कि लॉगिन करने के लिए तो लॉगिन कर लेंगे, बाकी ऐसे ही चालू हो जाती है। तो अगर मैं इस डिव को अब यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, और मैं कुछ करना स्टार्ट करूँ, जैसे कि यहाँ पे एक और डिव बनाऊँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें कुछ लिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो आज तो ये प्रॉब्लम आ ही रही है, कुछ ग्लिच है इसमें। बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंशन के थ्रू हमारी ऑटो कंप्लीट ऑप्शन आ जाता है। अभी पता नहीं आ नहीं रहा, बट हाँ, और भी हमारे ऑप्शन है। कमांड आई के थ्रू हम कुछ बनवा भी सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ कि क्रिएट टू सेक्शन यूजिंग टेलवाइन CSS फॉर CTA, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या, ये कमांड प्रोसेस करके हमें कोड लिख के दे देगा खुद ब खुद, जैसे ये आ गया। तो इसके लिए क्या है, हम और मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ अगर मैं इसको वापस से ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, तो यहाँ पे दो, देखो, दो ज्वाइन आवर न्यूज़लेटर गेट स्टार्टेड टुडे, इस तरीके से दो कार्ड्स और आ गए हैं, क्योंकि इसने मैं कोड खुद से लिख के दे दिया है। ठीक है, तो हम ऐसे AI भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कुछ चाह रहे हैं, जैसे कमांड आई करा, मैंने लिखा क्रिएट footer with sample SVG icons and some links with a sample address। जैसे मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे फुटर क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली, जो भी मैंने उसको बोला है। ठीक है, तो और मैंने एक्सेप्ट किया, और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे फुटर बन गया। यहाँ पे सैम्पल आइकन्स आ गए, कुछ यहाँ पे कॉपीराइट का और ऐसे करके कुछ टेक्स्ट आ गया। तो इनने सैम्पल आइकन ये खुद ही दिए हैं, तो काफ़ी हद तक ठीक बन जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारी CSS हमें नहीं लिखनी पड़ती, और इस तरीके से हम कोडिंग और फास्ट कर सकते हैं। अगर मैं हेडर को चाहूँ, तो यहाँ पे मैं हेडर को सिलेक्ट करके कमांड आई के थ्रू लिख सकता हूँ, चेंज दिस टू गुड लुकिंग हेडर with some links and shadow, या फिर क्लास इफेक्ट, कुछ भी, जो भी हम चाहते हैं, एंड शेडो। तो ये क्या होगा, ये हेडर इसको चेंज कर देगा कोड को AI के थ्रू। तो ऐसे को भी ऑटो कंप्लीट वाली हम AI यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेडो आ गया और थोड़ा ग्लासी सा इफेक्ट आ गया मैट ग्लास का, और यहाँ पे शेडो भी यूज़ हो रखी है, और यहाँ पर कुछ लिंक्स आ गई। तो इस तरीके से हेडर, फुटर और ये कार्ड्स हमारे बहुत तेज़ी से बन जाते हैं। ये हम किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ, इससे थोड़ा फास्ट हो जाता है और लर्निंग भी अच्छी हो जाती है। तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो ये ट्राई करें, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम एक वन बाय वन अगर पढ़ेंगे, तो काफ़ी जल्दी हमें याद भी हो जाती हैं क्लासेस, और ये कोड करते करते भी याद हो जाती हैं क्लासेस। तो AI भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब, और अच्छी फास्ट कोडिंग करने के लिए फ़िलहाल, क्योंकि UI हम AI से बनवा सकते हैं, एंड देन हम सीख भी सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमने बनाया है UI, या AI ने बनाया UI, तो वो किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे मार्जिन, कुछ बैकग्राउंड वाइट, ओपेसिटी यूज़ की है, बैकड्रॉप फिल्टर, ब्लर, शैडो, राउंडेड LG, P6 पैडिंग यूज़ करी हुई है। तो ये प्रॉपर्टीज़ कैसे काम कर रही है, जैसे मैं P6 हटा दूंगा, तो मेरा एग्जिस्टिंग UI ऐसे हो जाएगा, बट अब P6 लगा दूंगा तो ये और अच्छा दिखने लगा। तो इस तरीके से हटा के और लगा के भी हम कंपेयर करके देख सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।